नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अजीब सी पहेली के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं हार्ड वर्क पैराडॉक्स। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स कहीं नजर नहीं आ रहे। तो चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, और कोशिश भी बिल्कुल सच्चे दिल से होती है, पूरी उम्मीद के साथ। पर जब नतीजों की बात आती है तो वो या तो मिलते ही नहीं या फिर बहुत ही धीरे धीरे आते हैं। और फिर जब रात को अकेले होते हैं ना, तो दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये हमें अंदर से खोखला कर देता है। पर एक बात बताऊं, इस फीलिंग में हम अकेले नहीं हैं। सोचिए, महाभारत के मैदान में सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, वो भी तो कंफ्यूज हो गए थे, एकदम स्टक महसूस कर रहे थे। और ये तब हुआ जब भगवान कृष्ण खुद उनके साथ थे। तो अगर आज आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप ऑफिशियली एक इंसान हैं। ये तो ह्यूमन होने की निशानी है। तो चलिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान से मिली उस सीख को समझते हैं, जो बताती है कि आखिर ये रुकावट आती कहां से है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही गहरी लेकिन सिंपल सी सलाह दी थी। उन्होंने कहा, तुम अपना कर्म करो, लेकिन अपनी मन की शांति को उसके फल से मत जोड़ो। असल में यही इस पूरी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। देखिए, ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम मेहनत में नहीं होती। प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर के प्रेशर में, जैसे डर के साथ काम करना, नतीजों के बारे में हद से ज्यादा सोचना, या फिर इमोशनली बिल्कुल थक जाना। इसको ना एक कार की तरह समझिए। आप मेहनत का एक्सीलरेटर तो पूरा दबा रहे हैं, लेकिन साथ ही अंदर के प्रेशर का ब्रेक भी दबा हुआ है। नतीजा, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती, क्लैरिटी ब्लॉक हो जाती है। अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये वो समय होता है जब बुध यानी हमारा मन ओवरवर्क्ड होता है, जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है। चंद्र यानी हमारे इमोशंस थके हुए होते हैं, जिससे एंग्जाइटी बढ़ती है। और शनि यानी समय, वो हमें धैर्य का पाठ सिखा रहा होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी किस्मत खराब है। नहीं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिंदगी हमें अगला बड़ा कदम देने से पहले हमसे मेंटल स्टेबिलिटी मांग रही है। ये एक पॉज है, फेलियर नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये जो मन की शांति है, इसे हासिल कैसे करें? इसका रास्ता हीलिंग और मंत्र से होकर जाता है। चलिए एक पल के लिए बस रुकते हैं और इस हीलिंग इंटेंशन को अपने अंदर महसूस करते हैं। ये जो ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी है, वो मेरे मन को शांत करे, मेरे अंदर के प्रेशर को कम करे और मेरे हर काम में एक क्लैरिटी लेकर आए। और अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल मंत्र की, ओम नमः शिवाय। इसका मतलब क्या है? ये मंत्र प्रतीक है बैलेंस का, स्टेबिलिटी का और हमारी अपनी अंदरूनी ताकत का। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे भागते हुए मन को धीमा करती है, बेचैनी को शांत करती है और अंदर एक विश्वास जगाती है। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल दे। नहीं, ये किस्मत के रास्ते पर आपकी चलने का तरीका बदल देता है। तो एक सिंपल सी डेली प्रैक्टिस क्या हो सकती है? बस 5 मिनट की खामोशी, 11 बार इस मंत्र का जाप, पूरे दिन के लिए सिर्फ एक क्लियर टास्क सेट करना और सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट की चिंता किए बिना वो काम करना। तो आखिर में असली रिजल्ट क्या है? असली इनाम क्या है? वो है क्लैरिटी का वादा। याद रखिए, गीता में श्री कृष्ण ने कभी भी तुरंत कामयाबी का वादा नहीं किया था। उन्होंने वादा किया था कि मेहनत के साथ स्पष्टता यानी क्लैरिटी जरूर मिलेगी। और जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो सही रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। तो बस शांत रहिए, अपने काम के साथ अलाइंड रहिए और सबसे जरूरी, चलते रहिए। आपकी मेहनत और आपका धैर्य एक दिन जरूर रंग लाएंगे।